वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर दोस्त। मैं आपका दोस्त अंकित सिंह आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं सुपरपोजिशन थ्योरम, जिसे हिंदी में हम लोग अध्यारोपण प्रमेय कहते हैं। सुपरपोजिशन थ्योरम क्या है, इसको हम लोग बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। कोई इसमें हमने पूरा हिंदी में लिखा है, आप इसको देखिएगा। कोई भी जटिल परिपथ हो जिसमें, आप इसको पढ़ लीजिएगा, कोई भी जटिल परिपथ जिसमें विद्युतवाहक बल अर्थात ईएमएफ या धारा स्रोत ईएमएफ और करंट सोर्स एक से अधिक हो, तो उस कंडीशन में ब्रांच में धारा ज्ञात करने के लिए इस प्रमेय का हम लोग उपयोग करते हैं। ऐसा एक परिपथ हो, कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क हो, जिसमें एक से अधिक ईएमएफ सोर्स हो या करंट सोर्स हो और उस सर्किट या नेटवर्क के किसी ब्रांच में करंट निकालना है, तो हम इसके लिए सुपरपोजिशन थ्योरम का उपयोग करते हैं। अब ये प्रमेय कहता क्या है कि इस प्रमेय के अनुसार यदि किसी जटिल परिपथ में एक से अधिक ईएमएफ या करंट सोर्स एक साथ कार्य कर रहे हो, अर्थात ईएमएफ एक से अधिक हो या फिर करंट सोर्स, या हो सकता है एक ईएमएफ का सोर्स हो और एक करंट सोर्स हो, एक साथ कार्य कर रहे हो, तो विभिन्न शाखाओं में बहने वाली धाराओं का मान प्रत्येक स्रोत से उस शाखा में बहने वाली धाराओं के बीजीय योग के बराबर होता है। अर्थात जब एक से अधिक, मान लीजिए ईएमएफ लगा है, एक से अधिक ईएमएफ हो या एक से अधिक करंट सोर्स होगा, तो दोनों सोर्सों से जितने भी ब्रांच होंगे उस सर्किट में या नेटवर्क में, उसमें हमारे दोनों तरफ से जो दोनों सोर्स, मतलब ईएमएफ हो या करंट सोर्स हो या दो ईएमएफ हो, इसके माध्यम से जो करंट जाएंगे उनके अलजेब्रिक सम, जिसको हम लोग बीजीय योग कहते हैं, उनका रिजल्टेंट करंट जो होगा उस ब्रांच में, वो दोनों करंट के अलजेब्रिक योग के बराबर होगा। इसको अभी हम लोग सर्किट के माध्यम से भी देखते हैं। आइए देखिए, हम आपको सर्किट दिखाते हैं। मान लीजिए ये इस प्रकार है। इसमें आप देखेंगे तो यहाँ दो सोर्स है, दो बैटरी लगी, एक यहाँ और एक यहाँ। 0.5 ओम इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, 0.1 ओम इसका इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ बताया गया है। तो ब्रांच का मतलब क्या होता है दोस्तों? ब्रांच या एलिमेंट का मतलब, एलिमेंट कहने का मतलब रेजिस्टेंस हो गया। रेजिस्टेंस मतलब आर, एल या सी, या इस प्रकार कोई भी जो एलिमेंट है हमारे, या इलेक्ट्रॉनिक के और भी, वो सभी हमारे एलिमेंट कहलाते हैं। मुख्यतः तीन ये एलिमेंट हम लोग लेते हैं, आर, एल, सी, मतलब रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर। तो यहाँ ये रेजिस्टेंस है हमारा, और ये ब्रांच का मतलब एक एलिमेंट यदि लगा है तो समझिए ये एक ब्रांच हमारा हो गया। ये एक ब्रांच हो गया, ये दूसरा ब्रांच और ये तीसरा ब्रांच हो गया। तो मान लीजिए अब यहाँ दो सोर्स लग गया। यदि कोई पूछे कि बताइए 2.5 ओम में कितना करंट जा रहा है या आ रहा है, टोटल इस वाले ब्रांच में कितना करंट है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने में हम लोग सुपरपोजिशन थ्योरम का उपयोग करते हैं। इसके अनुसार क्या होता है कि दोनों सोर्स से, E1 से और E2 से, दोनों सोर्स से जो इसमें करंट जाएगी उनका अलजेब्रिक योग जो होगा, अलजेब्रिक सम जो होगा, वही इस ब्रांच में जाने वाली रिजल्टेंट करंट होगी। अब ये देखिए, ये आपका नेटवर्क हमने एक बनाया है। अब होता है कि हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे क्वेश्चन को, तो आइए पहले, उससे पहले कुछ थ्योरी जैसे कि हम लोग जान लिए, एक बार और थ्योरी जान लेते हैं हम लोग। थ्योरी ये कहता है, ये देखिए इस सर्किट को आप लोग देखिएगा कि कोई भी कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क या सर्किट हो और उसमें एक या एक से अधिक ईएमएफ या फिर करंट सोर्स हमारे कार्य कर रहे हों, तो किसी भी ब्रांच में परिणामी जो धारा होगी विभिन्न स्रोतों से आने वाली धाराओं के बीजीय योग के बराबर होगी। ठीक, तो दोस्तों हम इस प्रमेय का उपयोग किसी भी ब्रांच में रिजल्टेंट करंट को फाइंड आउट करने के लिए करते हैं। अब इसका रूल क्या है, ये आइए हम लोग देखते हैं। अब इसमें आप देखेंगे तो दो हमारा क्या है, सोर्स है, और तीन हमारे रेजिस्टेंस है। ये 0.5 और 0.1 बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है दोस्तों। अब यहाँ करंट दिखाया गया है I1, I2 एंड I। तो I1 हमारा 2.5 ओम वाला जो ब्रांच है, इसका रिजल्टेंट करंट है, जो कि इस स्रोत से E1 से भी आया है और E2 आया है। तो E1 और E2 के दोनों के माध्यम से जो करंट आएगा उनका अलजेब्रिक हमने जो किया और जो आया वो है I1। तो मतलब रिजल्टेंट करंट है
2.5 ओम वाले ब्रांच में I1, इसी प्रकार 6 ओम वाले ब्रांच में I है हमारा रिजल्टेंट करंट, और I2 जो है 2 ओम वाले ब्रांच में रिजल्टेंट करंट है। अर्थात रिजल्टेंट करंट का मतलब कि दोनों शाखाओं या हो सके दोनों शाखाओं दोनों स्रोतों से आने वाली करंट का बीजीय योग वही रिजल्टेंट या परिणामी धारा होता है। तो यहाँ पे हमने सारा थ्योरी लिखा है दोस्तों, I2 क्या है, I क्या है। अब ये देखिए दोस्तों, इसको हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं। हम लोग क्या करेंगे, जब मान लीजिए किसी भी ब्रांच में हमको करंट निकालना होगा और एक से अधिक जो हमारे पास वोल्टेज या करंट सोर्स होंगे, तो हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम किसी एक स्रोत को हटा देंगे। मान लीजिए हम लोग यहाँ E2 को हटाएंगे, ठीक। अब E2 को कैसे हटाएंगे, उसके बाद सर्किट क्या होगा, तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा तो ये E1, ये 0.5, ये 2.5, ये 6, ये 2। अब यहाँ पे 0.5, चूँकि ये आइडियल जो है, ये आइडियल हमारा नहीं है, ये हमारा आइडियल वोल्टेज सोर्स नहीं है। आइडियल वोल्टेज सोर्स उसको बोलते हैं जिसमें इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होता है, आइडियल वही होता है हमारा वोल्टेज सोर्स। लेकिन यहाँ 0 नहीं है, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जब हम लोग सॉल्व करते हैं तब इसमें हम लोग इसके इंटरनल रेजिस्टेंस को दिखाते हैं, और वोल्टेज सोर्स को हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, शॉर्ट करते हैं। हमने यहाँ लिखा भी है कि आइडियल वोल्टेज सोर्स रिप्लेस बाय शॉर्ट सर्किट एंड ऑल अदर इंडिपेंडेंट आइडियल करंट सोर्स रिप्लेस बाय ओपन सर्किट। मतलब यदि कोई वोल्टेज सोर्स है तो शॉर्ट कर दी। ये देखिए दोस्तों, हम लोगों ने क्या किया था, यहाँ से शॉर्ट ये दोनों। लेकिन अब यहाँ इसका इंटरनल रेजिस्टेंस था, तो इंटरनल रेजिस्टेंस को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ शो करेंगे। अब इसी प्रकार I1 को हटा के और इस प्रकार सर्किट बनेगा, इसको बनाएंगे। अब होगा कि ये बना तो लिए, लेकिन अब इसको सॉल्व कैसे करना है, किस ब्रांच में कैसे करंट निकालना है, तो आइए उसको हम लोग देखते हैं। तो ये देखिएगा दोस्तों, हमने क्वेश्चन यहाँ पे समझाने की कोशिश किया है, क्वेश्चन से जल्दी समझ में आ जाएगा। अध्यारोपण प्रमेय का प्रयोग करते हुए परिपथ की विभिन्न शाखाओं में धाराओं के मान को ज्ञात करो। ये है क्वेश्चन। यहाँ 2 वोल्टेज सोर्स है, एक 12 वोल्ट की, एक 24 वोल्ट, 2 बैटरी सोर्स लगी हुई हैं, दोनों का 1-1 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस है। 5 ओम, 4 ओम और 6 ओम की ये जो ब्रांच है, जो शाखाएं हैं, इसमें धारा का मान हमको ज्ञात करना है। इसी प्रकार का क्वेश्चन आएगा। अभी इस प्रकार का आता है तो हम लोग सुपर पोजिशन थ्योरम का उपयोग कर सकते हैं। आप इतना सिंपली ध्यान रखिएगा, जब ज़्यादा हमारा EMF हो या करंट सोर्स हो, एक से अधिक हो, और तब किसी शाखा में करंट फाइंड आउट करना हो, तो हम सुपर पोजिशन थ्योरम का उपयोग कर सकते हैं। या इसका दूसरा स्वरूप ये भी होता है कि सुपर पोजिशन थ्योरम का उपयोग किसी शाखा में करंट को फाइंड आउट करने के लिए ही किया जाता है। तो आइए हम लोग यहाँ देखते हैं। ये हमारा सर्किट दे दिया गया है, बोला गया है विभिन्न ब्रांच में जो धारा जा रही है उनको ज्ञात करना है। तो ये देखिए, इसको दोस्तों हम लोग कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे दोस्तों, ये देखिए, इसको पढ़ लीजिए। बाईं ओर वाले स्रोत से प्रेषित धारा वितरण को दर्शाया गया है। बाईं ओर स्रोत मतलब बायां ये और दायां ये वाला दोस्तों। तो बाईं ओर वाले स्रोत से प्रेषित धारा वितरण को दर्शाया गया है। इसमें दाईं ओर वाले स्रोत को न लगा मानता हुआ केवल उसके आंतरिक प्रतिरोध को दर्शाया गया है, जैसा इसमें दिखाया गया है। सिर्फ बाईं ओर वाले से स्रोत से धारा वितरण दिखाया गया है, कैसे कैसे धारा गया है। और उसके बाद दाईं ओर वाले स्रोत को न लगा हुआ, ये देखिए, न लगा मान हुए केवल उसके आंतरिक प्रतिरोध, ये 1 ओम, उसका आंतरिक प्रतिरोध को ही दर्शाया गया है। और प्रत्येक शाखा में धारा का मान ओम के नियम से ज्ञात किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, हमने क्या किया, ये क्वेश्चन के हिसाब से कोई भी आप पहले हटा सकते हैं, एक EMF, इसको या इसको। यदि यहाँ करंट सोर्स होता दोस्तों, करंट सोर्स इस तरह सिंबल बना होता, ये इस तरह, ये इस तरह आगे गया होता दोस्तों, तो करंट सोर्स होता दोस्तों, तो इसको हम लोग क्या करते दोस्तों, ओपन कर देते, ये इस तरह हो जाता। और यदि यहाँ इसका कोई रेजिस्टेंस होता तब हम इस रेजिस्टेंस को इस तरह दिखाते। यदि नहीं होता तो सिर्फ हम लोग इस तरह, ये ओपन हो जाता। फिर आगे का सर्किट हम लोग अपना इस तरह जो भी बना हुआ है उसको दिखाते। ये यदि करंट सोर्स होता दोस्तों तब, क्योंकि करंट सोर्स में हमने बताया है कि करंट सोर्स को जब हटाते हैं तो उसको ओपन कर देते हैं, और जब वोल्टेज सोर्स को हटाते हैं तो उसको शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, और रेजिस्टेंस यदि है उस वोल्टेज सोर्स का तो उसको हम लोग दिखा देते हैं। तो ये देखिए, यहाँ तक हो गया दोस्तों। अब ये हमारा सर्किट बना, एक वोल्टेज 24 वोल्ट वाले को हमने हटा दिया,
अब ये हमारा बन गया। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे ताकि इसमें टोटल करंट हम फाइंड आउट कर सकें। तो टोटल रेजिस्टेंस हमको ज्ञात करना, हमको टोटल वोल्टेज पता है, ये देखिए दोस्तों 12 वोल्ट हम यहाँ से सप्लाई कर रहे हैं इस पूरे सर्किट में। अब यहाँ रेजिस्टेंस कैसे ज्ञात करेंगे, तो ये देखिए ध्यान से दोस्तों, 4 और 1 को देखिएगा दोस्तों, तो ये दोनों किस में लगा है दोस्तों, 4 और 1 हमारा, ये ध्यान से देखिएगा दोस्तों, तो कुछ इस तरह है, ये इस तरह सीरीज में है, और इसके साथ ही ये 6 ओम वाला इस तरह है, ये 4 है, ये 1 है, ये 6, तो 4 और 1 किस में होगा दोस्तों, सीरीज में। और 6 वाला ये कैसे हो गया दोस्तों, ये देखिए, ये 6 वाला, और ये 4 और ये 4 हो गया, ये 1 हो गया, ये 6 हो गया, मतलब 4 और 1 दोस्तों हमारा सीरीज में, और 6 इसके साथ पैरेलल में, मतलब 4 और 1 5 हो जाएगा, 5, और 5 और 6 हमारा किस में हो गया दोस्तों, पैरेलल में। यही देखिए 4 और 1 हमने जोड़ के 5 किया, और फिर उसके बाद पैरेलल का आप लोग फार्मूला जानते ही हैं दोस्तों, R1 गुणे R2 अपॉन R1 प्लस R2 कर दिया हमने, तो 30/11 अर्थात 2.727 आ जाएगा। अब दोस्तों फिर यहाँ इसको इक्विवेलेंट हम लोग करेंगे, तो देखिएगा ये 5 ओम का कुछ आपको ये 5 ओम हो गया, और फिर उसके बाद ये 2.7 आया है, और फिर उसका एक इंटरनल रेजिस्टेंस, ध्यान से दोस्तों यदि हम लोग शो कराएं तो इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम जो है कुछ इस तरह आएगा, ये 1 ओम हो जाएगा, ये 2.727 हो जाएगा। तो ये ध्यान से देखिएगा दोस्तों, तो कुछ यदि हम लोग सीधा करें तो ये कुछ ऐसे होगा, और इधर ये सप्लाई जो था दोस्तों 12 वोल्ट का, तो ये 5 ओम, ये 2.727 और ये 1 वाला, तो ये तीनों दोस्तों किस में हो गया, सीरीज में। तो सीरीज में हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, दो जोड़ देते हैं, R बराबर R1 R2 R3, तो ये कितना आ गया दोस्तों, 8.727 ओम। मतलब इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया, 12 वोल्ट के अक्रॉस दोस्तों, 12 वोल्ट के अक्रॉस 8.727। तो हम करंट निकाल लेंगे, I बराबर V अपॉन R, 12/8.727, I आ जाएगा 1.375 एम्पियर। अब यहाँ से हमारा करंट जो है 1.375 फ्लो करना स्टार्ट करेगा। ये हमारा करंट यहाँ से निकला, बैटरी से कितना निकला दोस्तों, 1.375। अब ये जाएगा दोस्तों, तो ये देखिए ये 6 और 4 और 1, 4 एक सीरीज में है, लेकिन 4 और 1 ये दोनों 6 के साथ किस में दोस्तों, पैरेलल में। क्योंकि इनका आप ध्यान से देखिएगा तो कुछ इस तरह है, ये हमारा 6 ओम का है, और 4 ओम वाला दोस्तों कैसे है, यदि इसको सीधा किया जाए तो कुछ इस तरह हो जाएगा और इस तरह हो जाएगा, ये 4 ओम, ये 1 ओम हो जाएगा, ये 6 ओम, और इधर से दोस्तों ये 1.375 जो करंट है ये 5 ओम है यहाँ, और यहाँ से फ्लो हो रही है, तो पैरेलल में हमको पता है करंट बढ़ जाएगी, तो ये इस डायरेक्शन में जाएगा और ये इस डायरेक्शन, वही यहाँ शो कराया गया है, ये इस डायरेक्शन में गया दोस्तों, ये इधर गया। तो ओम के नियम में हम लोग पढ़ते हैं कि पैरेलल में करंट बढ़ जाता है, और करंट जब बढ़ता है तो करंट डिवाइड का रूल होता है। तो मान लीजिए हमको दोस्तों ये 6 ओम वाले में करंट निकालना है, तो 6 ओम में करंट निकालने का फार्मूला ये होता है दोस्तों, हम यहाँ I6 से डिनोट किया है, बराबर टोटल करंट यहाँ जितना इंटर करी है, कितना करी है 1.375, तो ये देखिए 1.375 हो गया दोस्तों। और फिर उसके बाद गुणे मल्टीप्लाई का चिन्ह देंगे, फिर इस वाले जिसमें हमको निकालना है करंट का मान, उस शाखा के प्रतिरोध को न लेते हुए उसके अलग वाले शाखा जो है, जो इसके साथ पैरेलल में है, उसके प्रतिरोध का मान। अब दोस्तों यहाँ सिर्फ 4 नहीं लेंगे, यहाँ 4 और 1 5, क्योंकि 5 ओम जो है ये हमारा 6 के पैरेलल में, तो यहाँ हम 5 ले लेंगे, और अपॉन में 5 ये और 6 ये दोनों को जोड़ देंगे, 6 5 11। इसका एक दोस्तों हम समझा भी दे रहे हैं, मान लीजिए ये 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में है, ठीक, यहाँ से सप्लाई जारी है कोई, ठीक, ये V और ये टोटल I, ये R1 है, ये R2 है, ठीक, ओके। मान लीजिए इसमें I1 जाएगी, इसमें I2 जाएगी। अब यदि हमको डायरेक्ट निकालना हो तो हम I1 बराबर लिख सकते हैं I गुणे R2 अपान R1 प्लस R2। I1 मतलब R1 में जाने वाली धारा को इस फार्मूला से निकाल सकते हैं, और I2 बराबर लिख सकते हैं I गुणे R1 प्लस R2। अब ये आता कैसे है, तो देखिएगा दोस्तों, मान लीजिए I1 बराबर क्या हम लेंगे दोस्तों, I1 बराबर होगा दोस्तों इस रेजिस्टेंस के सिरे वोल्टेज, मतलब वोल्टेज यही है V,
अपॉन R1। अब ये V क्या है दोस्तों, टोटल V है, तो टोटल V है तो V बराबर IR भी लिख सकते हैं। IR लिखने का मतलब कि टोटल I और टोटल R भी लिखेंगे, तो टोटल R की क्या होगा दोस्तों, ये दोनों पैरेलल में है, मतलब टोटल R R1 गुणे R2 अपॉन R1 प्लस R2, और नीचे R1 था। अब नीचे जब R1 था ये कोष्टक और ये R1, तो ये R1 से R1 कट गया, तो कितना बच गया दोस्तों, I गुणे R2, I गुणे R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो ये देखिए I1 बराबर क्या आ गया दोस्तों, I गुणे R2 अपॉन R1 प्लस R2, यही चीज़ I बराबर इतना। तो इस प्रकार हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो देखिएगा थोड़ा सा इसमें वैसे आपको दिख रहा होगा। तो इस प्रकार हमने पहले टोटल करंट फाइंड आउट कर लिया। टोटल करंट फाइंड आउट करने के बाद 1.375 हमारा करंट यहाँ से फ्लो किया। करंट हमारा ये देखिए जब इस डायरेक्शन में चला तो ये इस डायरेक्शन, ये इस डायरेक्शन में हमारा गया। अब उसके बाद हम करंट डिवाइडिंग रूल से I6 का करंट निकाल लिया। I6 के लिए हम लोग क्या किए दोस्तों, टोटल करंट कितना आ रहा है, टोटल करंट है 1.375 गुणे 5 ओम ले लिए दोस्तों हम लोग अपॉन 6 + 5 11। तो ये दोस्तों आ गया 0.625 एम्पियर हमारा आ गया 6 ओम में जो करंट फ्लो हो रहा था। अब हम दोस्तों ये 4 ओम और 1 ओम ये दोनों सीरीज में है, अर्थात इन दोनों में समान करंट ही फ्लो होगी। तो इसमें हम लोग प्रवाहित होने वाली धारा को अब निकाल लेंगे। तो ये देखिए I4 या I1, तो हम लोग जानते हैं पैरेलल में बढ़ जाता है, इसलिए टोटल करंट गुणे और जिसका हमको निकालना है, जिस ब्रांच का हमको करंट, उस ब्रांच का प्रतिरोध ना लेके उसके दूसरे जो पैरेलल में है उसका लेते हैं, तो गुणे 6 हो जाएगा दोस्तों। गुणे यहाँ पे कितना हो गया, 6 हो गया, बटे में पूरा प्रतिरोध जुड़ जाएगा आपस में, तो 4 + 1 + 6 11 हो गया। तो ये कितना आ गया दोस्तों, 0.75 एम्पियर आ गया हमारा दोस्तों। इसी प्रकार अब हम क्या करेंगे दोस्तों, अब उस समय हमने 24 वोल्ट वाले को हटाया था कैलकुलेशन करते समय। ये देखिए 24 वोल्ट 12 वोल्ट लगा हुआ था। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, 12 वोल्ट अर्थात इसलिए अभी 24 वोल्ट हटा दिए, इसलिए हटाए क्योंकि 12 वोल्ट वाले से विभिन्न ब्रांच में कितना करंट गया ये हमने फाइंड आउट यहाँ कर लिया कि 12 वोल्ट से 5 ओम वाले में कितना गया, 4 ओम में कितना गया और 6 ओम में कितना गया। अब हम क्या करेंगे कि 12 वोल्ट को हटाएंगे। ये देखिए दोस्तों हम लोग ने क्या किया, 12 वोल्ट वाले को अब हटा दिया, अब 24 वोल्ट वाले को लगे दिए कि इस बैटरी से विभिन्न ब्रांच में कितना करंट जाएगा उसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे। सेम उसी के हिसाब से यहाँ 12 वोल्ट था दोस्तों, 12 वोल्ट यहाँ था दोस्तों। ये देखिए आप लोग ध्यान देंगे, अब ये वोल्टेज था, उसके साथ उसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो था बैटरी का ये 1 ओम था, इसलिए ये लगा रहेगा डायरेक्ट। इस प्रकार हम लोग शॉर्ट यहाँ इस तरह नहीं दिखाएंगे, ठीक ना, यहाँ 1 ओम लगा रहेगा। यदि नहीं होता तो फिर हम लोग इस तरह डायरेक्ट क्या करते दोस्तों, ये शॉर्ट दिखा देते। अब यहाँ पे अब हम लोग 24 वोल्ट के अक्रॉस में टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे दोस्तों, ये 5 और 1 को ध्यान से देखिएगा दोस्तों। ये देखिए 5 और 1, तो ये सीरीज में, और ये दोनों टर्मिनल दोनों ये 6 ओम के साथ एक साथ जुड़े हुए हैं। तो ये पैरेलल में, तो 5 और 1 6 हो जाएगा, सीरीज में है तो 6 ओम और 6 ओम जो है हमारा पैरेलल में है, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 ओम हो जाएगा। अब ये देखिए 3 ओम हो गया। अब यहाँ पे मान लीजिए 6 की जगह क्या है दोस्तों, 3 है। अब 3 1 4 1 ये हमारा, ये देखिएगा दोस्तों आपको हम समझाते हैं। ये देखिए ये हमारा 5 ओम वाला था, ये 1 ओम था और ये था 6 ओम, ये 5 और ये 1। चाहे दोस्तों यदि इसको 1 ओम और 5 ओम को यदि खींचे तो कुछ ऐसा होगा, 1 5, ये देखिए 1 ये 5, ये दोनों बिंदी लगा दिए हम, 1 5, ठीक। और ये 6 ओम का दोनों सिरा, तो ये देखिए दोस्तों ये 6 ओम का दोनों सिरा, तो ये देखिए दोनों ये सीरीज में, ये पैरेलल में। तो उसी प्रकार क्या हो जाएगा, 5 + 1 = 6 हो जाएगा। ये 6 और ये 6 कितना हो गया दोस्तों, पैरेलल में। तो हमको पता है R1 गुणे R2 अपॉन R1 + R2 होता है बराबर 6 गुणे 6, और 6 और 6 कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 और 6 12। तो ये देखिए 36 और 12 12 3, तो ये आ गया हमारा दोस्तों कहाँ पे, यहाँ पे। अब देखिएगा तो ये यहाँ पे 3 आ जाएगा दोस्तों, ये जो 6 था दोस्तों, अब यहाँ ये 3 ओम यहाँ तक आ गया पूरा। अब उसके बाद आगे देखिएगा ये 4 ओम लगा हुआ है, और ये 24 वोल्ट बैटरी के साथ इसका एक इंटरनल रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये
इस तरह जुड़ा हुआ है। ये 1 ओम है, ये 24 वोल्ट की बैटरी है। इसी के अक्रॉस हमको बैटरी के अक्रॉस हमको रेजिस्टेंस ज्ञात करना है। तो अब इसको 4 3 1 को यदि खींचा जाए दोस्तों, तो आप ध्यान से देखिएगा कुछ इस तरह यहाँ से हम खींच रहे हैं। तो ये 1 ओम, ये 3 ओम, ये 4 ओम। तो ये देखिए सप्लाई यहाँ से है, तो ये यहाँ और ये यहाँ दोस्तों, ठीक। ये 24 वोल्ट। अब ये देखिए दोस्तों साफ साफ दिख रहा है कि सीरीज में 4 3 7 1 8 हो गया। तो अब आई बराबर क्या होता है दोस्तों, V/R। टोटल भी 24 सिरे के अक्रॉस, और रेजिस्टेंस कितना है दोस्तों 8 आया, 4 3 7 1 फाइनली, तो 3 एम्पियर आ गया। तो वही हमने यहाँ पे दोस्तों दिखा दिया है, I बराबर V/R 3 एम्पियर। अब दोस्तों 3 एम्पियर ये कहाँ से फ्लो होगा, यहाँ से। ये देखिए ये जो जाएगा अब यहाँ से ये 3 एम्पियर की करंट जाएगी, अर्थात ये 4 एम्पियर जो है इसमें अब 3 एम्पियर की करंट जाएगी। लेकिन जब यहाँ आएगी दोस्तों तो ये क्या होगी, ये देखिए इधर से जा रही थी तो अब ये इस डायरेक्शन में जाएगी, और फिर इधर डायरेक्शन भी ध्यान दीजिएगा दोस्तों, दोनों में बट जाएगी। तो फिर करंट एंड डिवाइड का रूल लगाएंगे हम दोस्तों। हम ज्ञात करेंगे पहले 6 ओम में। तो ये देखिए I6 बराबर टोटल करंट यहाँ से कितना आया दोस्तों 3 एम्पियर, गुड़े जिसमें ज्ञात करना था उसका प्रतिरोध न लेके उसके जो दूसरा वाला ब्रांच था उसका टोटल प्रतिरोध जो 6 ओम के पैरेलल में, तो 5 और 1 6 आएगा, यही है जो 6 ओम के पैरेलल में है दूसरा ब्रांच का टोटल प्रतिरोध। तो 6 बटे ये 6 और ये 5 1 6 12 बराबर 1.5 एम्पियर आ गया। अब उसके बाद हम I5 या I1 इस वाले ब्रांच में कितनी करंट जाएगी तो यहाँ लिख दिए। अब हमारा टोटल 3 एम्पियर का करंट था, 1.5 इधर आ गया, तो जाहिर सी बात है कि 1.5 ही इधर जाएगा, था 5 एम्पियर में भी 1.5 और 1 एम्पियर में भी 1.5। चाहे तो आप इसको करंट डिवाइड रूल के भी हिसाब से कर सकते हैं। टोटल करंट 3, फिर उसके बाद दूसरे ब्रांच जो पैरेलल में जुड़ा हुआ है उसका 6, और फिर 6 5 11 1 12, ये 12 6 दूनी और 2 से 3 जाएगा तो 1.5, तो 1.5 अर्थात 1.5 एम्पियर की करंट इसमें भी और 1.5 एम्पियर की करंट इसमें भी। अब दोस्तों दोनों बैटरी से 24 वोल्ट से 4 ओम के ब्रांच में, 6 ओम के ब्रांच में और 5 ओम के ब्रांच से, और फिर उसके बाद 12 वोल्ट की बैटरी से 5 ओम के, 6 ओम के और 4 ओम के ब्रांच में कितनी करंट गई और किस डायरेक्शन में गई ये हमको पता है। ये ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यहाँ डायरेक्शन 6 ओम 5 ओम में ये डायरेक्शन है, 6 ओम में ये है, 4 ओम में ये है। अब इसी प्रकार यदि इसमें देखिएगा दोस्तों तो 5 ओम में देखिए उसमें कैसे था दोस्तों, इधर से था ऐसे जा रही थी, इसमें 5 ओम में ये है, मतलब दोनों अपोजिट है। फिर उसके बाद इस 6 ओम वाले में देखिए नीचे की तरफ है और इसमें भी नीचे की तरफ है दोस्तों। अब ये देखिए इसमें 4 ओम में इधर से आ रही है, 24 वोल्ट जब सप्लाई दिए तो ये है धारा की दिशा, लेकिन इसमें क्या है दोस्तों इधर है, अपोजिट है, मतलब 5 ओम और 4 ओम में जो धारा की दिशाएं हैं वो अपोजिट है, लेकिन जो 6 ओम वाला ब्रांच है उसमें सेम है। तो हम लोग फाइनल करंट निकालेंगे, दोनों सोर्सों से निकल गया करंट। और सुपरपोजिशन थ्योरम यही कहता है कि किसी भी ब्रांच में विभिन्न स्रोतों से आने वाली धाराओं का बीजीय योग ही उस ब्रांच का परिणामी धारा होता है। इसी प्रकार हम लोग याद करते हैं। तो अब हम लोग ए बी ब्रांच, ये देखिए ये ए ये बी, मतलब 5 ओम वाले ब्रांच में धारा। तो 5 ओम वाले ब्रांच में धारा की हम लोग बात करेंगे दोस्तों। तो अभी हमने ए बी I5 हम लोगों ने क्या निकाला 1.5 एम्पियर, और इसका डायरेक्शन देखिएगा इस तरह है, यहाँ हमने 1.5 लिख दिया। अब 12 वोल्ट की बैटरी से जो 5 ओम वो इधर है, अपोजिट है, मतलब 12 वोल्ट से इधर की तरफ जा रहा है करंट, तो 24 वोल्ट में इधर से आ रहा है, अपोजिट है। इसीलिए क्या होगा दोस्तों ये दोनों, और इसमें करंट कितना था दोस्तों 1.375, अपोजिट है, तो दोनों को हम लोग क्या करेंगे दोस्तों घटा देंगे, 1.5 माइनस 1.37। बड़े में से छोटा हमेशा घटेगा, जब भी अपोजिट डायरेक्शन रहे तो बड़े में से छोटा आप घटा दीजिए। कोई ज़रूर नहीं कि अभी ये बड़ा है, हो सके किसी दूसरे क्वेश्चन में ये छोटा वो बड़ा हो जाए। तो ये ए बी ब्रांच में धारा हो गया I 1.5 माइनस 1.3, इतना हमारा ये 0.125 एम्पियर आया, जो वही हमारा फाइनली ये जो क्वेश्चन कह रहा था उस हिसाब से 5 ओम के ब्रांच में अब हमारे फाइनली हम लोग बोलेंगे 0.125 करंट गया। और किधर से किधर गया दोस्तों, बी से ए की ओर, क्योंकि बी से ए की ओर जाने वाली ही करंट है 1.5 एम्पियर, जिसका मान बड़ा है, इसीलिए बी से ए की ओर कहा जाएगा। अब इसी प्रकार बी ब्रांच
ये है बी ब्रांच 6 ओम। 6 ओम में कितना आया दोस्तों 1.5 एम्पियर। ये देखिए ये नीचे की तरफ आया 24 वोल्ट से। अब 12 वोल्ट से भी यदि देखिएगा तो ये नीचे की तरफ सेम करंट है। अभी जैसे मान लीजिए इसमें नीचे की तरफ है 24 वोल्ट वाले से भी नीचे की तरफ है। यदि ऐसे होता है एक नीचे एक ऊपर तो इसमें भी घटाया जाता, लेकिन दोनों में हमारा वही है। अब इसमें देखिएगा दोस्तों 6 ओम वाले ब्रांच में कितना करंट आया था 0.625 और इसमें कितना आया है दोस्तों 1.5। और दोनों का डायरेक्शन भी सेम है तो दोनों को हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, दोनों को हम लोग जोड़ देंगे 1.5 प्लस 0.625 तो इतना आंसर आ जाएगा। तब हम कहेंगे कि 6 ओम के ब्रांच में हमारा इतना करंट जा रहा है। अब बीसी ब्रांच, बीसी मतलब ये दोस्तों बी और सी 4 ओम वाले ब्रांच में कितना करंट गया तो ये देखिएगा दोस्तों 24 वाले वोल्ट की बैटरी में करंट का डायरेक्शन सी से बी की ओर है और कितने एम्पियर था दोस्तों 3 एम्पियर। ये टोटल यही निकला था, टोटल हमारा कितना निकला था 3 एम्पियर। अब यहीं से जाना शुरू करेगा इसमें तो इसमें तो 3 एम्पियर ही जा रहा है। अब यहाँ से आगे जाके इधर इधर बढ़ता है तो इसमें तो 3 एम्पियर ही जाएगा। तो ये हो गया दोस्तों 3 एम्पियर सी से बी। अब ये तो 24 वाले वोल्ट की बैटरी से हो गया और डायरेक्शन भी हम लोग देखते हैं। अब 12 वोल्ट वाली बैटरी से हम लोग देखेंगे तो 4, ये देखिए ये 4 ओम और ये इधर जा रहा है, इधर इस डायरेक्शन, जबकि 24 वाले में इधर से था। और कितना इसका मान है ये भी देखिए, ये देखिए I4 हम लोग ने निकाला था कितना 0.75। अब देखिए इसमें कितना था 3 था 24 वोल्ट वाले में 3 एम्पियर, उसमें 0.75 और ये देखिए ये इधर से जा रहा था ये इधर से जा। तो हम लोग क्या करेंगे 3 में से 0. ये देखिए 3 में से 0.75 घटा देंगे 2.25 आएगा, क्योंकि ये बड़ा है 3 हमारा क्या है बड़ा है जो कि सी से बी की ओर जा रहा है, बड़ा अमाउंट है। तो अब हम कहेंगे कि इसमें धारा सी से बी की ओर है, अपोजिट में डायरेक्शन है, इसीलिए हम लोग हमेशा घटाएंगे बड़े में से छोटा, चाहे किसी का भी बड़ा छोटा मान रहे। और जिसका अमाउंट बड़ा होगा, जैसे मान लीजिए 3 है और सी से बी की ओर जा रहा है, तब हम इसकी में धारा की दिशा सी से बी की ओर ही बताएंगे। तो दोस्तों ये था आज का सुपरपोजिशन थ्योरम। तो इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा दोस्तों, और आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि किसी प्रकार की कोई बात होगी तो आप लोग इसको कमेंट करके ज़रूर बताएं। और शिक्षा जय हिंद।